नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 2 की जो पुस्तक है कलरव, उसके पाठ 6 जिसका नाम है ममता का घर, ममता के घर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, घर कितने प्रकार के होते हैं और घर में जो भी हम काम करते हैं वह हमें किस प्रकार से करना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए, किस तरह से हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर जानेंगे घर के बारे में। अच्छा बच्चों, बताओ, जब हम विद्यालय आते हैं तो हम कहाँ से आते हैं? घर से। और जब छुट्टी हो जाती है तो हम कहाँ पर जाते हैं? घर पर। तो जैसे मैं भी कहाँ से आती हूँ? घर से। और जब यहाँ से जाऊंगी तो कहाँ पे जाऊंगी? अपने प्यारे से घर में। और आपके मम्मी पापा जो भी कहीं बाहर काम करने जाते होंगे तो वह भी कहाँ जाते हैं? कहीं काम पर जैसे जाते हैं तो फिर वहां से कहाँ आते हैं? घर पर। तो बच्चों, घर एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर हम सबको आराम मिलता है, चैन मिलता है और जहां पर सभी सुविधाएं होती हैं, हमारे नहाने की, हमारे खाने की, और हम जो भी अपने दैनिक कार्य करते हैं, रोज के जो हमारे कार्य होते हैं वे हम कहाँ पर करते हैं? घर पर। तो घर पर जाकर हमें बहुत सुख मिलता है और चैन मिलता है। जैसे हम कहीं खेल रहे होते हैं तो अपने दोस्त से बोलते हैं कि चलो भाई जल्दी, देर हो गई, अब घर चलते हैं, घर पर जाकर आराम मिलेगा। तो घर हमें बहुत सुख और चैन देता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें घरों की तो घर कई प्रकार के होते हैं। पक्के घर, कच्चे घर, खपरेल के घर, झोपड़ी, बांस के घर, तो बहुत प्रकार के घर होते हैं। आपने भी देखे होंगे। आप जैसे सामने देख रहे हैं, यह पक्का घर है। पक्का घर जो होता है वह बना होता है, देखो, ईंटों से, कंक्रीट से, सीमेंट से। उसकी जो छत होती है वह पक्की बनी हुई होती है। जैसे सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर आदि से मिलाकर हम उसकी छत बनाते हैं। और पक्के घरों की जो दीवारें होती हैं वह भी ईंटों आदि से बनती हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वह है कच्चा घर। कच्चा घर होता है बच्चों, मिट्टी की दीवारें उसकी बनी हुई होती हैं और उसकी जो छत होती है वह आप जो देख रहे हैं सामने, फूस की बनी होती है। और झोपड़ी भी इसी तरह की होती है, उसमें फूस आदि का हम प्रयोग करते हैं। और बच्चों, कच्चे घर जो होते हैं वह बहुत ठंडे होते हैं। कच्चे घरों में इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि वह मिट्टी के बने होते हैं। और वहीं पक्के घर ईंटों के बने होते हैं, वहां गर्माहट होती है और उनमें हमें गर्मी भी जल्दी लगती है। और आपने भी देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे पक्के घर, कच्चे घर। तो इस तरह से घरों के कई प्रकार होते हैं। ये बच्चों जो हम देख रहे हैं यह है हमारा ममता और मगन का घर। आपकी जो किताब है उसमें आप देखेंगे यह है मगन और यह है ममता। तो ये जो प्यारा सा घर है यह घर है ममता और मगन का। बच्चों, उसका घर है मानावाला गांव में, गांव के बीच में। तो ममता बताती है कि मेरा घर मानावाले गांव के बीच में है और उसके घर की दीवारें कच्ची हैं और जो ऊपर छत है वह फूस का बना हुआ है और उसके चारों तरफ दालान है, पीछे गौशाला बनी है और वहां पर एक आम का पेड़ है, वहां पर झूला है और झूले में ममता बोलती है मैं और मेरा भाई झूले में झूलते हैं। तो यह है प्यारा सा घर हमारी ममता का। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें सुबह उठकर सबसे पहले, जब हम अपने घरों में उठते हैं तो हमें सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करना चाहिए। ममता और मगन रोजाना ब्रश करते हैं जब वे उठते हैं। ब्रश हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे जो दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी होती है वह सब साफ हो जाती है, हट जाती है। और हम अगर रोजाना ब्रश करेंगे, अपने दांतों की सफाई करेंगे, तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। और जब हम पूरी रात सो रहे होते हैं और उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं तो रात भर की जो गंदगी जमा हो जाती है हमारे दांतों पर, सुबह जब हम ब्रश करेंगे तो वह गंदगी हट जाती है। इसलिए बच्चों, हमको रोजाना सवेरे ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने के बाद क्या करते हैं? नहाते हैं। बच्चों, हमें रोज सवेरे
ठंडे ताजे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि जब हम ठंडे ताजे पानी से नहाते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी दूर हो जाती है और हम दिन भर स्फूर्ति महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। तो अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सुबह उठकर ब्रश करते हैं और फिर नहाते हैं। नहाने के बाद बच्चों, हम ये आप जो देख रहे हैं, नहाने के बाद हमें नाश्ता करना चाहिए और हमें हमेशा पौष्टिक और अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी रात सो रहे होते हैं तो बहुत घंटों का गैप हो जाता है बच्चों सुबह उठने तक, तो हमारा पेट खाली रहता है बिल्कुल। तो जब हम अच्छा नाश्ता करेंगे तो हमें अंदर से ताजगी महसूस होगी। तो हमें हमेशा पौष्टिक और अच्छा नाश्ता ही करना चाहिए, जिससे हमें दिन भर ताजगी रहे और हमारे अंदर ऊर्जा मिले और हम अपने सभी कार्य अच्छे से कर पाएं, जैसे पढ़ाई है और हमारे दिन भर के सारे काम हैं। जब हम सुबह से ही एक ऊर्जावान शरीर रखेंगे तो हम दिन भर भी ऊर्जावान रहेंगे। और उसके बाद बच्चों, हमें तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए। नाश्ता करने के बाद हमें अच्छे से तैयार होना है बच्चों, आपको अच्छे से साफ सुथरी अपनी ड्रेस पहननी है और फिर अपना बस्ता लेना है, बैग लेना है, उसमें चेक करना है अपनी किताबें, कॉपियां, पेंसिल, वह सब देखकर हमें अपना बस्ता लेकर रोज सवेरे स्कूल जाना चाहिए तैयार होकर। बच्चों, जब आप स्कूल से घर जाते हो तो भूख लगाती है हमें, क्योंकि जब स्कूल से घर जाएंगे तो हमें भूख लगती है। तो स्कूल ममता बताती है बच्चों इस पाठ में कि मैं और मगन जब स्कूल से घर आते हैं तो हमारी माँ कहती है कि आओ पहले खूंटी पर अपना बैग टांग दो और उसके बाद मुंह हाथ धो लो और मुंह हाथ धोने के बाद खाना खाओ। बच्चों, जब हम विद्यालय से घर पर जाते हैं तो हमें हमेशा सबसे पहले अपना बस्ता रखकर अपने हाथ पैर साफ करने चाहिए, हाथ मुंह धोने चाहिए, क्योंकि जब हम वहां से बाहर से कहीं से आते हैं तो हमारे हाथों पर कीटाणु हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, जिससे वे हमें नुकसान देंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को बाहर से आकर साफ सुथरे से धोना चाहिए, उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। तो आप भी बच्चों जब विद्यालय से घर जाओ सबसे पहले अपना बस्ता रखो, हाथ मुंह धो और अपने ड्रेस जो यूनिफॉर्म होती है हमारी स्कूल की उसे चेंज करो और उसके बाद खाना खाओ। तो बच्चों, वही अच्छे बच्चे होते हैं जो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। बच्चों, यह जो आप अच्छी अच्छी सब्जियां टोकरी में देख रहे हैं, जैसे गोभी है, बैंगन है, लौकी है, प्याज है, भिंडी है, शलजम है, यह सभी ममता और मगन अपना जो उनका घर है, घर के पीछे जो खाली जगह है उसमें उगाते हैं। कि बच्चों, सब्जी उगाना एक बहुत अच्छी बात होती है, तो वे सारी सब्जी अपने घर के पीछे उगाते हैं और ताजी ताजी सब्जियां तोड़ते हैं, लाते हैं और बनाकर फिर खाते हैं। इसमें बताया है कि मगन को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है। बच्चों, लौकी कैसी होती है? हरी। बच्चों, जब हम हरी सब्जियां खाते हैं तो हरी सब्जी खाने से हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमें खाने में हमेशा पौष्टिक खाना ही प्रयोग करना चाहिए। जब हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अंदर से मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, हम बीमार नहीं होंगे और हम हमेशा अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। तो हमें हमेशा अच्छी शुद्ध सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, उन्हें बोना चाहिए। तो ममता और मगन भी बताते हैं कि वह अपने घर के पीछे सब्जियां उगाते हैं और उन्हें ताजा ताजा तोड़कर खाते हैं। बच्चों, हमें कोई भी कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। इस पाठ में बताया है ममता और मगन ने कि उनकी माँ एक स्वास्थ्य केंद्र में काम करती हैं, तो जब वे घर वहां से लेट हो जाती हैं घर पर आने में तो उनका खाना उनके पिताजी बनाते हैं। तो हमें जो भी कार्य है करना है वह मिलजुल कर हमेशा करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह ममता और मगन के पिताजी हैं, बाबूजी हैं उनके। तो वह खेत में क्या कर रहे हैं? हल जोत रहे हैं। किससे जोत रहे हैं? बैलों से और हल की सहायता से वे यहाँ पर खेत जोत रहे हैं। बच्चों, जो भी हम खाते हैं जैसे दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, गेहूं है, वह हम सबको कहाँ से मिलता है? खेतों से। और जो भी फसल होती है वह कहाँ पर होती है? खेतों में। और खेती कौन करते हैं? किसान। तो इसी तरह से ममता और मगन के बाबूजी भी एक किसान हैं और वह खेती
करते हैं। जो हम खेती करते हैं बच्चों, खेती करने के लिए हमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे हैरो है, टीलर है, फावड़ा है, खुरपा है, ट्रैक्टर है। जैसे आपने देखा होगा आजकल आधुनिक तरीके से खेती की जा रही है। आपने भी देखे होंगे ट्रैक्टर, खेत में जब ट्रैक्टर चलते हैं तो बहुत से बच्चों ने देखे होंगे, तो वे ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे होते हैं। और बच्चों, जो भी किसान इतनी मेहनत से अपने खेती में फसल उगाता है, वही हम सब खाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो ममता और मगन के पिताजी हैं, वह बैलों और हल की सहायता से खेती कर रहे हैं। जब उनके बाबूजी खेत से घर पर आते हैं तो वे क्या करते हैं, बैलों को, आप देख रहे होंगे ध्यान से, ये देखिए, ये ममता और मगन के बाबूजी हैं जो बैलों को खूंटे से बांधकर उनको चारा खिला रहे हैं। बच्चों, बैल कहाँ से आए हैं? खेत से। तो उनके जब बाबूजी आए, उन्होंने बैलों को खूंटे से बांध दिया और उन्हें चारा खाने को दिया, क्योंकि बच्चों उन्हें भी भूख लगाई। भाई, जब हम काम करेंगे दिन भर तो हमें भी भूख लगती है, इसी तरह से बैलों को भी भूख लगी। और जब वह शाम को घर पर लौटे तो ममता और मगन के बाबूजी ने उन्हें खाने को चारा दिया। और यहाँ पर ये देखिए, ये ममता और मगन की जो माँ है, वह दूध निकाल रही हैं गाय का। और यह जो आप पूरा देख रहे हैं, यह उनके घर के पीछे का दृश्य है। यहाँ पर ममता और मगन खेल रहे हैं। यह गौशाला है, इसमें उनकी गाय बनती है। यहाँ पर गाय और उनके बैल रहते हैं। तो इस तरह की गौशाला भी घर के पीछे बनी हुई होती हैं। बच्चों, यहाँ पर ममता और मगन की जो माँ है, वह क्या कर रही हैं, वह दूध निकाल रही हैं। कहाँ से? गाय से। बच्चों, जो हमें दूध मिलता है, वह दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय से, भैंस से, बकरी से, इन सब से हमें दूध मिलता है, और जो कि हम पीते हैं। दूध पीना बच्चों बहुत अच्छी आदत होती है, क्योंकि दूध हमें अंदर से ऊर्जा देता है, हमें शक्ति देता है। दूध पीने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। हमें दूध से प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ मिलता है, क्योंकि दूध एक सर्वगुण हमारा दूध हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता है और हमारा शरीर मजबूत होता है। बच्चों, जब रात में, शाम को आपने देखा होगा, जब हमारे घरों में रात में लाइट चली जाती है, तो लाइट जब चली जाएगी, बिजली चली जाती है, तो ममता और मगन क्या करते हैं, अपने घरों में लालटेन जलाते हैं। लालटेन किस लिए जलाते हैं? जिससे घर में उजाला हो जाए, लैंप जलाते हैं। तो आपने भी देखा होगा, जब बिजली चली जाती है तो हम घरों में मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च आदि का हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घर में उजाला हो जाए। तो इस तरह से ममता और मगन भी बिजली चले जाने पर लैंप जलाते हैं, और लैंप जलाकर क्या करते हैं, पढ़ाई। और पढ़ाई करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर क्या करते हैं, वे प्यारी सी अच्छी सी कहानी सुनते हैं। किससे? अपनी दादी जी से। बच्चों, कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा प्रेरणादायक कहानियां ही सुननी चाहिए, और जैसी हम कहानियां सुनेंगे वैसी ही सीख हमारे अंदर आती है। तो हमें हमेशा अच्छी कहानियां सुननी चाहिए अपनी दादी से, नानी से, मम्मी से। तो इसी तरह यहाँ पर ममता और मगन लेटे हुए हैं और उनकी दादी माँ उन्हें कहानी सुना रही है, क्योंकि कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको भी अच्छी अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया घर के बारे में, कि घर होते हैं, हमारा घर, कच्चे घर, पक्के घर। इसी तरह ही सभी पशु पक्षी, जीव जंतुओं के भी घर होते हैं। तो यहाँ पर जो हम करेंगे, हमारी जो पुस्तक में गतिविधि है, जो गतिविधि दी गई है, हमें करना है, आपकी जो कार्य पुस्तिका है उसमें यहाँ पर अपने घर के बारे में 4 वाक्य लिखो। तो हम यहाँ पहले अपने घर के बारे में 4 वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरा घर मिट्टी का बना है। मेरा घर किसका बना है? मिट्टी का। दूसरा, मेरे घर के चारों ओर दालान है। तीसरा, मेरे घर के आंगन में एक पेड़ है। मेरे घर का दरवाजा लकड़ी का बना है।
तो मैंने यहाँ पर ये 4 वाक्य अपने घर के बारे में लिख दिए। बच्चों इसी तरह से आपको ये नहीं कि ये 4 वाक्य ही लिखने हैं, इससे अलग कोई भी 4 वाक्य जो आपके घर में दिखाई देते हो, आपको लगता हो कि ये मेरे घर में है, आप खुद से बनाकर अपने घर के बारे में 4 वाक्य इसी तरह से अपनी कार्य पुस्तिका में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी तरह से आप और 4 वाक्य अपने घर के बारे में या अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों जो हमें दूध मिलता है वह हमें कहाँ से मिलता है? मैंने बताया बकरी से, भैंस से, गाय से। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिया है कि दूध देने वाले पशुओं के नाम लिखो। तो हमें जहाँ जहाँ से दूध मिलता है, दूध कहाँ से मिलता है हमें? बकरी से, भैंस से, गाय से। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उजाला देने वाली चीजों के नाम लिखो जिनसे हमें उजाला मिलता है। जब बिजली चली जाती है, जब अंधेरा हो जाता है घर में, तो हम जलाकर जब अपने घर में उजाला करते हैं तो क्या क्या हम प्रयोग करते हैं? जैसे लैंप है, टॉर्च है, बल्ब है। इसी तरह आप भी जो आपके दिमाग में आए, जो आप सोचो, इसी तरह आपको भी ये शब्द, इससे ज्यादा शब्द भी आप लिख सकते हो। सोचकर आप अपनी किताब में लिखेंगे। खेती में काम आने वाली चीजों के नाम लिखो जिनकी सहायता से हम खेती करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3-3 शब्द लिखे हैं, 3-3 चीजों के नाम लिखे हैं। जैसे खेती के लिख दिए, हैरो, फावड़ा, हल। इसी तरह आप भी और 3 शब्द लिख सकते हैं, इनसे अलग भी लिख सकते हैं आप, और इनमें भी और शब्द मिलाकर सोचकर आप शब्द लिखेंगे। बच्चों जब हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर में बहुत से काम होते हैं, बहुत से काम। पानी भी भरा जाता है, झाड़ू भी लगती है, क्योंकि जहाँ हम रहेंगे तो वहाँ पर सफाई होनी भी बहुत जरूरी है। खाना भी पकता है, कपड़े भी धुले जाते हैं, दूध भी निकलता है, दूध दोहना है, जैसे ममता की माँ दूध निकाल रही थी। चारा भी आता है खेत से, खेती होती है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जो हमारे घर में पशु होते हैं, गाय है, भैंस हैं, हम उनको नहलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और बिस्तर लगाना। तो बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं तो घर में हमारे काम भी होंगे। तो वह सभी काम बच्चों हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता से करने चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यह मेरा काम है तो मैं सिर्फ इसी काम को करूंगा या करूंगी, बल्कि हमें अगर किसी के साथ कोई समस्या है, कोई बीमार है, या उसे हमारी सहायता की जरूरत है, तो हमें घर के सभी काम एक दूसरे की सहायता को लेकर, एक दूसरे के सहयोग से घर के सभी कार्य हमें करने चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे पानी भरना, पानी घर में कौन भरता है? आपके घर में आप देखते होंगे पानी भरा जाता है। तो पानी भरने का कार्य आपके घर में कौन करता है? तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है, नीचे लिखे इनमें से कौन सा काम माँ, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी या तुम्हारे द्वारा किया जाता है। तो पानी जो भरने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। जो जो आपके घर में किया जाता होगा सबका कार्य। झाड़ू लगाना, झाड़ू आपके घर में कौन लगाता है? आपको आपकी बहन या भाई या दादा या माँ, पिताजी, जो भी लगाते हैं, जो भी आप देखते हैं अपने घर में, आपको उन्हीं के नाम लिख कर अपनी पुस्तक में लेकर आने हैं। खाना कौन पकाता है? कपड़े कौन धोता है? दूध दोहना, चारा कौन लाता है? इसी तरह से आप जैसे अपने घर में देखते हैं उसी तरह से आपको देखकर यहाँ पर लिखकर लाएंगे और अपनी किताब में भरेंगे और लिखेंगे अच्छे से। बच्चों जैसे हमें अपना घर अच्छा लगता है, हमारा प्यारा सा घर होता है और हमें घर में सुख, चैन और आराम मिलता है, उसी प्रकार से बच्चों पशु, पक्षी, जीव जंतुओं के भी घर होते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। उन्हें जैसे हमें अपने घर में अच्छा लगता है वैसे ही पशु, पक्षी, जीव जंतुओं को भी अपने घर में अच्छा लगता है। तो आओ जाने जो पशु, पक्षी, जीव जंतु हैं उनके घरों को हम क्या कहते हैं। जैसे यह जो चित्र देख रहे हैं आप गाय का, तो गाय कहाँ रहती है? गाय का घर कहाँ पर है? गाय का घर है
गौशाला। हम गाय के घर को क्या बोलते हैं? गौशाला। तो हमने गाय को गौशाला में उनके घर में मिला दिया। आगे है चूहा। चूहा कहाँ पर रहता है? अर्थात जहाँ पर चूहा रहता है हम उसके घर को क्या कहते हैं? उसके घर को कहते हैं बच्चों हम बिल। चूहा रहता है बिल में, तो हम चूहे को उसके घर में ले आएंगे। फिर आगे मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ पर रहती है बच्चों? मधुमक्खी का घर होता है छत्ता। मधुमक्खी के घर को हम बोलते हैं छत्ता। तो मधुमक्खी को भी हम उसके घर में ले जाते हैं। आगे मछली। मछली जल की रानी है। मछली कहाँ रहती है? मछली का घर कहाँ पर है? पानी में, हम सबको पता है। तो मछली को हम पानी में उसके घर में पहुंचा देते हैं। आगे घोड़ा। घोड़ा जहाँ पर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? घुड़सवार। तो घोड़ा जो घुड़साल। घोड़ा जो रहता है घुड़साल में रहता है। आगे चिड़िया। चिड़िया तो आप सबने देखी होंगी, उड़ती हुई प्यारी प्यारी चिड़ियाएं। तो चिड़िया जब दिन भर उड़ती हैं, इधर उधर उड़ती रहती हैं, तो वह कहाँ जाती हैं? फिर अपने घोंसले में। तो चिड़िया का भी एक प्यारा सा अच्छा सा घर होता है, और चिड़िया का घर होता है बच्चों घोंसला। और शेर। शेर का घर कहाँ पर होता है? गुफा में। शेर जो रहता है बच्चों वह गुफा में रहता है। ये देखो, शेर को हम गुफा में उसके घर में मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी पशु पक्षी जीव जंतु जो थे उनको उनके घर से उनका मिलान किया। इसी तरह से आप भी अपने पुस्तक में जो दिया गया है उनको उनके घर से मिलाएंगे। ये देखिए, आपकी कार्य पुस्तिका में इस तरह से इनके घर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। आपको भी इसी तरह से उनमें उनको उनके घर से मिलाना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उ छोटे उ की मात्रा और उ बड़े उ की मात्रा। हमें इन दिए गए शब्दों में मात्रा को लगाना है और मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। तो आओ हम मात्रा लगाकर शब्द पूरा करें। जैसे आपकी कार्य पुस्तिका में यहाँ पर दिए गए हैं, ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको इनमें इसी तरह से मात्रा लगानी है और शब्दों को पूरा करना है। तो आओ लगाएं मात्रा। जैसे यहाँ पर झला। झला लिखा है, अगर हम इसे बोलेंगे झला तो ये झला आएगा। और अगर हम इसमें मात्रा लगा देंगे, जैसे यहाँ पर हमने बड़े ओ की मात्रा लगा दी, तो क्या हुआ? झूला। तो अगर हम इसमें छोटे ओ की मात्रा लगाते तो ये क्या बोलता? झूला। तो झूला नहीं होता ना, होता है झूला। तो इसलिए हमने इसमें बड़े ओ की मात्रा लगाई। तो इसी तरह यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनमें भी हमें इसी तरह से मात्रा लगानी है। जैसे सन्ना। सन्ना लिखा है तो हम इसे ऐसे ही बोल लें तो क्या है ये? सन्ना। और अगर हम इसमें मात्रा लगा देंगे तो कौन सी मात्रा लगेगी इसमें? सुनना छोटे ओ की मात्रा या सूनना बड़े ओ की मात्रा। तो बड़े ओ की लगाएंगे तो क्या होगा? सूनना। तो सूनना नहीं होता ना, सुनना। तो हम इसमें लगाएंगे छोटे ओ की मात्रा। जैसे कि यहाँ पर हमने लगा दी छोटे ओ की मात्रा, तो क्या हुआ? सुनना। ठीक। मुंह। मुंह में कौन सी हो गई? छोटे ओ की मात्रा। बहुत। बहुत में भी क्या होगा? छोटे ओ की मात्रा। और यह लिखा है बाबजी। तो बाबजी में हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? जो बाबूजी बोले। छोटे ओ की क्या? बाबूजी। हम इसमें छोटे ओ की नहीं लगाएंगे, बड़े ऊ की लगाएंगे। बाबूजी जो हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बाबूजी। तो हम इसमें लगा देंगे बड़े ओ की मात्रा। और आगे यहाँ पर लिखा है पशु। हम इसमें जब मात्रा लगाएंगे छोटे ओ की तो क्या हो जाएगा? पशु। ये देखो पशु। तो मैंने यहाँ पर इनमें मात्राओं को लगा दिया है। आपको जिस तरह से मैंने यहाँ मात्रा लगाए हैं, आपको यह शब्द मात्रा लगाकर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको रिक्त स्थानों में जो यहाँ नीचे रिक्त स्थान दिए हैं, इनमें नीचे आपको अपनी किताब में लिखने हैं और प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से आप लिखेंगे। बच्चों, सही शब्द छांट कर लिखो। आपको अब सही शब्द छांट कर लिखे हैं। यहाँ दिया है आपकी पुस्तक में, माना वाला ममता के नाम का नाम है। किसका नाम है? माना वाला ममता के।
यहाँ दो शब्द लिखे हैं, गांव और खेत। तो उसके खेत का नाम है या गांव का नाम है? गांव का नाम है। तो इन दो शब्दों में से हमें एक का नाम रिक्त स्थान में लिखना है, खाली जगह में भरना है और वाक्य को पूरा करना है। तो दो शब्दों में जो सही वाक्य होगा, जो दो शब्दों में जो सही शब्द होगा वही हमें खाली जगह में भरना है। तो आओ हम छांट कर शब्द भरते हैं। जैसे माना वाला ममता के गांव का नाम है। ममता के घर की दीवारों पर छप्पर है, पत्थर का या फूस? किसका छप्पर है? किस? फूस का। तो हमने यहाँ पर फूस को हमने यहाँ लिख दिया, फूस। ममता के घर के पीछे पेड़ पर झूला या चारपाई? क्या है? झूला। झूला पड़ा है। झूले पर गाय और भैंस या ममता और मगन? यहाँ दो शब्दों की जोड़ी लिखी हुई है। तो झूले पर झूलते हैं कौन? गाय और भैंस या ममता और मगन? ममता और मगन। तो हमने यहाँ पर इन शब्दों में से छांटकर यहाँ पर लिख दिया है, झूले पर ममता और मगन झूलते हैं। तो इस तरह से ही आपको अपनी किताब में भी इसी तरह से लिखना है, छांटकर सही शब्दों को। तो आप अच्छे बच्चे हैं, जिस तरह से मैंने समझाया आप उसी तरह से अपनी किताब में इनको भरेंगे। शब्द से वाक्य बनाओ। अब बच्चों हम शब्दों से वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। जैसे चूहा, पेड़, गांव, आदमी। ये देखिए अपनी किताब में। तो हम कैसे बनाएंगे? चूहा, हम ऐसा वाक्य बनाएंगे उसमें यह शब्द आना चाहिए। जैसे चूहा बिल में रहता है। कहाँ रहता है चूहा? बिल में। तो यहाँ पर यह शब्द आ गया हमारा चूहा, ये आ गया। तो हमने बना दिया चूहा बिल में रहता है। आगे पेड़, मेरे घर के आंगन में पेड़ है। तो हमने पेड़ यहाँ पर प्रयोग किया है। इससे ये हमारा पूरा वाक्य बना है। आप अलग भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे मेरे घर के पास एक पेड़ है या मेरे विद्यालय में एक अशोक का पेड़ है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। गांव, मेरा घर गांव के बीच में है। तो यह रहा गांव। हमने इस शब्द को इस वाक्य में प्रयोग किया है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। जैसे मेरे गांव में एक जलेबी की दुकान है। मेरा गांव बहुत सुंदर है। जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें यह शब्द आना चाहिए। आदमी, वह आदमी घर से पैदल ही चल पड़ा। तो यह हमारा वाक्य बन गया। तो इस तरह से बच्चों आपको अपनी किताब में बनाने हैं। तो बच्चों आपने आज सीखा हमारे घरों के बारे में। हमारे घर कैसे कैसे होते हैं, जैसे हमारे होते हैं इसी तरह से पशु पक्षी जीव जंतु आदि के भी घर होते हैं। और बच्चों घर एक ऐसी जगह है जहाँ सच में हमें बहुत आराम मिलता है। वहाँ पर हमारी सभी सुविधाएं होती हैं और हम सबको मिलकर अपने घर के कार्य करने चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए जिससे घर में गंदगी ना हो, हम बीमार ना हो। तो बच्चों साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। और जैसे हमारा घर होता है हमने देखा, इसी तरह से गाय का, मक्खी का, शेर का और चिड़िया का, इसी तरह से बाकी के सभी के घर भी होते हैं। तो बच्चों हमें अपने अपने घरों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों एक बात और, हमें कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। जैसा हम देखते हैं हमें कहीं घोंसला मिला और हमने वह घर तोड़ दिया। हम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमें, जब आप बच्चे होते हैं तो आपको लगता है कि हम इससे खेलते हैं, आप घोंसले को तोड़ देते हो। कभी कभी आपको लगता है कि चलो हम इससे खेलते हैं। नहीं बच्चों, हमें कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमसे कोई हमारा घर छीन ले तो हमें भी बहुत बुरा लगेगा और हम बेघर हो जाएंगे। इसी तरह से उनका भी वह छोटा सा प्यारा सा घर होता है, अगर उनका घर भी चला गया तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। तो बच्चों बल्कि हमें और अच्छे अच्छे घर जितना हो सकता है हम किसी का घर बना भी सकते हैं। छोटे छोटे चिड़ियों का घर बना सकते हैं, जैसे गौरैया का घर बना सकते हैं। तो हमें अपने घरों का भी ध्यान रखना है, साथ साथ में पशु पक्षी जीव जंतुओं के घरों का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप भविष्य में ध्यान रखेंगे और अपने घर के सारे काम मिलजुल कर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने घर की साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे। तो बच्चों आज की कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे घरों के बारे में। तो बच्चों आज की कक्षा का हम यही समापन करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।